4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही इसको लेकर चल रही सियासत की स्पीड बढ़ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर छठ के लिए मुकम्मल इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए, तो आम आदमी पार्टी भड़क गई और कहा कि उपराज्यपाल को छपास की बीमारी है। इससे पहले यमुना में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खूब तकरार हुई। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बीजेपी सांसद परवेश वर्मा यमुना की सफाई में जुटे अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। चुनावी रेवड़ी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दे दिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कहा है कि मुफ्त में दिए जा रहे मकान और राशन फ्री में दी जा रही बिजली से एकदम अलग है। बीजेपी ने मुफ्त में दिए जा रहे मकान और राशन को समाज को सशक्त करने के लिए लोक कल्याणकारी योजना बताया, तो फ्री में बिजली को चुनावी सौगात बताया है। बीजेपी के जवाब पर कांग्रेस ने कहा कि रेवड़ी पर बहस गलत दिशा में जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से चुनावी वादों पर उनके सुझाव मांगे थे। राजस्थान के कुछ जिलों में बच्चियों की नीलामी की खबर पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आरोप लगाए कि हर रोज राज्य से 14 लड़कियां गायब हो रही हैं। उन्हें स्टैम्प पेपर पर नीलाम किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर तुरंत एक्शन की मांग की है। मानवाधिकार आयोग ने भी अशोक गहलोत सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात को एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया के विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। वो कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। यूपी में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक 18,000 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 12,344 मरीजों ने डेंगू के टेस्ट कराए, जिसमें 5600 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा मरीज प्रयागराज में हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हालात काबू में हैं और अस्पतालों में पूरे इंतजाम किए गए हैं। बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह राम रहीम का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में असर दिख रहा है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर राम रहीम का आशीर्वाद लेने ऑनलाइन सत्संग में शामिल हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डेरा मुखी के आमने सामने हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा, मैं जसवा परागपुर से विधायक हूँ, परिवहन मंत्री भी हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने राम रहीम से कहा कि आप पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पुण्य के कार्य कर रहे हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। राम रहीम सुनारिया की जेल में सजा काट रहा है और फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर है। बलिया के फेफना से समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। संग्राम सिंह यादव के बेटे ने अपनी लग्जरी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस पिकेट में खड़ा कर दिया। जब सदर कोतवाल ने गाड़ी को हटाने के लिए कहा तो विधायक का बेटा भड़क गया। जमकर धक्का मुक्की और तू मैं हो गई। बात बढ़ी तो विधायक संग्राम सिंह यादव अपने बेटे के समर्थन में पहुंच गए। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कहते हुए वहां से लौट गए। दिल्ली के अलीपुर में मामूली विवाद के चलते ड्राइवर ने 3 लोगों को कुचल दिया। घटना बुधवार यानी 26 अक्टूबर की है और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार चालक छोटी सी गली से गुजरता दिख रहा है। इस दौरान बाइक पर बैठे एक युवक से बाइक हटाने को लेकर उसकी बहस हो जाती है। युवक कार ड्राइवर को रास्ता देकर साइड से निकलने के लिए कहता है। बात बढ़ती है और लोग जमा होते हैं। तब कार ड्राइवर तेज स्पीड में वहां मौजूद लोगों पर कार चढ़ाकर फरार हो जाता है। छठ की शुरुआत होते ही सब्जियों और फलों के भाव बढ़ गए हैं। दिल्ली की मंडियों में सब्जियों और फलों की कीमतों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई। इस बीच कृषि मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि इस साल टमाटर का उत्पादन 4% और आलू का प्रोडक्शन 5% घटेगा।
अगर ऐसा होता है तो आलू और टमाटर की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। वहीं कृषि मंत्रालय ने प्याज का उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया है।